औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये दुनिया में बहुत बड़ी बहस हो रही है आजकल कि क्या दुनिया इस साल के आखिर तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी या मुकम्मल तौर पर वो खुशहाल हो जाएगी। तो ये कोई बिला वजह भी नहीं है। एक डेल्टा मेरे ख़्याल में आप लोगों के लिए शायद नई बात ना हो। कोरोना की जो चौथी शक्ल है उसको डेल्टा वायरस कहते हैं। चौथा वायरस जो कोरोना से प्रमोट होता चौथा, और वो वायरस फ़िलहाल आज तक सिर्फ इंडिया में और किसी हद तक वो ट्रांसफ़र हो चुका है पाकिस्तान में। अब उसकी मुसीबतें दो हैं। सुहान में इजाद या बानी उनको कहा जाता है, चाइनीज़ को सुहान, सूबा सुहान में जहाँ से कोरोना वायरस पैदा हुआ था, शुरू हुआ था। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है ना, अमेरिका ने साजिश के ज़रिए इधर सुहान में भेजा और सुहान में लोगों को लगाया और वबा फैली और बिलाशुबा लाखों अफराद उस वायरस के नतीजे में वो हलाक हो गए। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट्स हुई और वैक्सीन्स आ गई। जो सबसे नामवर और महंगी तरीन वैक्सीन थी वो फाइज़र की वैक्सीन थी, और जो आम कामन इस्तेमाल होने वाली थी वो चाइना की वैक्सीन भी थी, रशिया की वैक्सीन भी थी, वो इंडिया में एक्स्ट्राजेनिका के नाम से बनने वाली वैक्सीन भी थी, अमेरिका में भी एक्स्ट्राजेनिका नाम की वैक्सीन बन रही थी। 5-6 वैक्सीन्स आ गई और वो उससे उम्मीद ये पैदा हो चली थी कि ये कोरोना वायरस जो है ना, वैक्सीनेटेड लोगों को कोरोना वायरस शायद नहीं होगा। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ के 5 या 6 जो ईजाद शुदा आज 9 या 10 अगस्त है 2021, आज तक की ईजाद शुदा तमाम वैक्सीन्स इस डेल्टा वायरस पे बेअसर हो चुकी हैं। सब बेअसर हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ यूरोप किसी न किसी साइड से अपनी अफरादी कुव्वत मंगवाने के लिए या फिर दीगर इंसानी हकूक़ के नाम पे या किसी भी नाम पे किसी न किसी साइड से वो कभी ना कभी वो रास्तों को निस्बतन आसान करता है और नतीजे में दुनिया के 80% से ज़ायद बर्रे सग़ीर में 3 मुल्क आते हैं, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। ये 3 मुल्कों, चौथा मुल्क बर्रे सग़ीर में तो नहीं आता, वो श्रीलंका है। या इन जैसे लोगों इन जैसे मुल्कों से अफरादी कुव्वत बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर दी जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ में। इसी तरह का एक तरीका वारदात हमारे लोगों ने भी पकड़ा हुआ है, जिसका शिकार 2-3 साल पहले मैं भी हुआ था कि जी मुझे एक साहब ने लालच दिया, या ये कह लें कि लालच दिया कि $13,000 उसने डिमांड की। उस वक्त डॉलर की कीमत 175 रुपये पर डॉलर थी। उसने कहा $13,000 मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 3 महीने के अंदर अंदर जाके स्पेन की नेशनलिटी ले दूंगा। अब मैं लालच में आ गया, नतीजतन फ्रॉडिया कामयाब हो गया। मैंने $13,000 उसको दे दिए। उसने खर्च किए टोटल पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी 5,000 रुपये उसने खर्च किए मेरे बैनन के वीज़े पे, और 1.5 लाख रुपए का उसने टिकट ख़रीदा। और टिकट भी उसने 2 वे ख़रीदा। एक तरफ का इस्तेमाल हो गया, दूसरी तरफ का उसने वापस ले लिया वो टिकट।
तो इसका मतलब है उसने तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख में ना मुझे आगे छोड़ा इधर बैनन में 1 महीने के वीज़े पे और फ़रार वापस। नतीजतन आज 3 साल से ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने कोई ना कोई सबब बना दिया। 3 महीने में 50,000 सिफ़ा पर मंथ दे के तो उधर रहता रहा बैनन में। उसके बाद अल्लाह ने सबब बनाया, मैं टोगो में आ गया। टोगो में भी मैं 10,000 पर मंथ वीज़ा फ़ीस दे रहा था। 3 महीने के बाद मैंने कुछ 1.5-2 लाख सिफ़ा फ़ीस पे की और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का मेरा पास कार्ड भी है और मैं इंडियन फूड का यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब बिजनेसमैन भी हूँ। तो वो तो छोड़ के मुझे वापस भाग गया था। अब अंदाज़ा लगाएं, जिसने $13,000 175 पे पर डॉलर के हिसाब से ख़रीदे गए डॉलर उसने लिए हों और वो ख़र्च करे टोटल 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए और बाकी सारे पैसे हज़म करके वापस भाग जाए, तो जिसके वो हज़म होते हैं उसके ऊपर क्या बीतती है और जो हज़म करता है वो किस तरह से मौजें करता है, ये अल्लाह को मतलब मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है। छोड़ दें इस बात को। अब आजकल अफ्रीका से जहाँ पे मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से कुछ तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर बनता है बॉर्डर। 75 किलोमीटर स्पेन का बॉर्डर 75 किलोमीटर के फासले पे बनता है। अब दरमियान में क्वेश्चंस आएंगे। मुल्क तो इसमें 3 आते हैं, 1 नहीं 3 आती हैं। 15 किलोमीटर के फासले पे घाना है, घाना से आगे कोई मतलब है बहरहाल। तो 75 किलोमीटर के फासले पे मैं पूरा रास्ता बताता भी नहीं हूँ ना, मैं खुद ना वो करने वाले बच जाएँ और बताने वाले फंस जाएँ, वो हरकत मैं नहीं करता। अच्छा, वो उन्होंने 3 माह के लिए बॉर्डर 100% ओपन किया हुआ है, मतलब बग़ैर पेपर के, बग़ैर किसी वीज़े के, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के आप इंटर हों यूरोप में, अपना स्पेन में आप असाइलम अप्लाई कर दें। असाइलम किसी बुनियाद पे भी किया जाता है। पाकिस्तानियों की और इंडियंस की आदत ये है कि ये असाइलम अप्लाई करते हैं। और इसमें मज़े की बात आपको बता दूं कि इसमें इत्मीनान बख्श बात यह है कि 80% इंडियंस लोग हैं, सिर्फ 20% पाकिस्तानी हैं जो पंगा ले रहे हैं। ये असाइलम जब आप अप्लाई करते जाते हैं तो कानून वहाँ का ये कहता है कि जी $2500 पर मंथ आपका वजीफ़ा लग जाता है। असाइलम का फ़ैसला जब होगा उस वक्त तक आपको नौकरी भी मिल चुकी होगी, आपको नेशनलिटी भी मिल चुकी होगी। यूरोप इंसानी हकूक़ के लिहाज से मतलब हम लोगों से 10,000 गुना बेहतर है। उनमें अफरादी क़ुव्वत की भी कमी है उधर, तो वो इसलिए उनको सस्ते मज़दूर मिल जाते हैं। इंडिया से सस्ते मज़दूर मिल जाते हैं, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और श्रीलंका से। तो इस तरह से मिल मिला के जहाँ पे आपने मतलब मैंने तो खर्च कर दिया था ना 18 लाख रुपया, तो आप 10 लाख में बड़ी आसानी से वहाँ से उठ के अल्लाह भला करे पाकिस्तान से या इंडिया से आप उठ के तो डायरेक्ट स्पेन में दाखिल हो जाते हैं। इसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए, अगर आपने ये पंगा लेना ही हो तो डील डायरेक्ट सिर्फ करें बैनन तक की। बैनन में जब आए तो 50,000 सिफ़े को आप तकसीम करते जाए ना 3.50 पे 50,000 सिफ़े को अगर आप 3.50 पे तकसीम करेंगे तो ये पाकिस्तानी रुपए निकल आएंगे। अच्छा, पाकिस्तानी रुपए पे आप ख़र्च करके आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, 1 साल का वीज़ा आपको मिल जाएगा। वो अल्लाह भला करे बैनन का, बैनन के वीज़े के साथ ही आप ट्राई शुरू कर दें, आप टोगो में आ जाएं। टोगो में उससे भी 10 गुना सस्ता है। 10,000 महीने की वीज़े की फ़ीस पे करें
चौथे महीने ये वीज़ा लेते ही नहीं है। ये कहते हैं ना कि तुम अप्लाई करो ना और 50,000 से डायरेक्ट खर्च करो और तुम 2 साल का अपना रेजिडेंट कार्ड लो। तो अच्छा, लेकिन जिन्होंने स्पेन जाना होता है उन्होंने कहाँ 3 महीने उधर बैनन में रहना, कहाँ 3 महीने इधर रहना, महीना उन्होंने चौथे दिन, मैंने देखा कि चौथे दिन सेम डे भी लोगों को निकल के टोगो में आते हुए देखा है मैंने। लेकिन चौथे दिन तो बहुत सारे लोग चौथे दिन टैक्सी पे बैठते थे। उन दिनों में बाई रोड ट्रांसफ़र अलाउ थी क्योंकि कोरोना उन दिनों में नहीं था। तो वो यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आके आपके लिए, आपके मफाद में ये है कि यहाँ पे बैठ के ना आपको भले 30,000 3 महीने का और 50,000 2 साल का खर्च करना पड़ता है, पे आप सुकून से बैठ के ना तो यहाँ पे यहाँ के लोकल लोगों से बारगेन करें, इर्द गिर्द से पूछें कि ये बंदे की रेपुटेशन कैसी है। अच्छे रेपुटेशन वाले के साथ जाएंगे ना तो वो हो सकता है, यहाँ डिमांड तो लोग करते हैं 3 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, वो 3 लाख पाकिस्तानी की, लेकिन ले जाने को ये लेके जा सकते हैं 70,000 सिफे में भी। 70,000 सिफा मतलब तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी बनता है। तो आजकल 1 महीना हो गया वो बॉर्डर उन्होंने खोला हुआ है। फिर एजेंट बताते हैं कि जी उधर से 2 घंटे में आप स्पेन के अंदर होंगे, 2 घंटे के अंदर अंदर आप स्पेन के अंदर नहीं होंगे। और ना ही कभी रिस्क लीजिएगा टैक्सी पे जाने का। आप जाएं हैवी मोटो पे, हैवी बाइक पे। 75 किलोमीटर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, रोड पक्की रोड है। आप हैवी बाइक पे जाएं, हैवी बाइक वाला आपसे लेगा 10,000 सिफा और आप बड़ी आसानी से 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आप स्पेन के अंदर होंगे। जब स्पेन के अंदर होंगे ना तो फिर आपने खुद जाके अप्लाई करना है, खुद जाके पुलिस के हवाले करना है अपने आप को, और पुलिस ने आपको अपनी कस्टडी में लेना ही लेना है। वो लेने के पाबंद हैं, वो आपको फेंक के बाहर वापस नहीं भेजेंगे, वो आपको अरेस्ट करेंगे, दूसरे दिन आपको कोर्ट में पेश करेंगे, आपको वकील, सरकारी वकील देंगे कि आप असाइलम के लिए अप्लाई करो। असाइलम के लिए अप्लाई करोगे, दूसरे दिन आप ज़मानत पे आपको एक खर्ची छोटा सा घर भी मिल जाएगा और $2500 भी आपको पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये सारा कुछ मतलब 2-3 दिन का गेम होती है। लेकिन सवाल इधर सबसे बड़ा ये है कि ये डेल्टा वायरस ये इंडिया से ट्रांसफ़र होगा या रे से थोड़ा बहुत पाकिस्तान से ट्रांसफ़र होगा और डायरेक्ट जाएगा कहाँ पे, स्पेन में। और अंदाज़ा लगाएं कि जिसकी दुनिया भर में आज तक कोई वैक्सीन इजाद हुई नहीं है, और जो पहले जो वायरस था ना, कोरोना वायरस जो सुहान में फैला था, उसका असूल ये था कि 30 मिनट किसी के साथ आप फेस टू फेस मास्क के बगैर बात करते हैं ना तो फिर 90% चांस होते हैं कि आपको भी कोरोना, उससे आपको कोरोना शिफ्ट हो सकता है। अब महज ये वक्त 5 सेकंड है, अगर 5 सेकंड भी आप किसी बंदे से बात करते हैं बगैर मास्क के तो ये कोरोना एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसकी वैक्सीन आज तक 10 अगस्त तक 2021 तक कोई वैक्सीन काम नहीं करती, और इसकी डेथ रेशो जो है वो नौजुबिल्ला 90% है। अब आप तसव्वुर करें, अगर फ़र्ज़ करें कि 2 लाख 4 लाख इंडियंस और पाकिस्तानी ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन 3 महीनों में हमारे अफ्रीका के ज़रिए स्पेन में, और वहाँ पे ये बेहतरीन कैरियर होंगे डेल्टा वायरस के, और डेल्टा वायरस वहाँ पे फैलता है तो कितनी तबाही आएगी
पूरे यूरोप में, यूरोप का मतलब स्पेन का मतलब तो यूरोप है ना, पूरा यूरोप है, वहाँ पे कोई वीज़े की पाबंदी नहीं है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। और कितनी अमवात होंगी उधर लोगों की और किस तरह से तबाही फैलेगी, ये सोच के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरा मकसद तो सिर्फ आपको ये वार्न करना है, वार्निंग देना है कि इस तरह के गैर कानूनी तरीके से आप यूरोप या अदर दूसरी जगह पे जाने के चक्कर में कहीं अपने अंदर डेल्टा वायरस के कैरियर ना बन के उधर चले जाएं। आप तो दुनिया से जाएंगे ही जाएंगे, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को साथ लेके ना जाए। आप मुंह पे मास्क, और मास्क भी ये वाला मास्क नहीं, ये वाला मास्क ख़त्म, अब डिस्पोजेबल हाई स्टीलाइज मास्क पहने। इस मास्क के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, इस मास्क को धोना पड़ता है हर रोज़, धोने के बाद इसको ओवन में रखना पड़ता है जहाँ पे 170 ग्रेड तक की हाइट मिलती है इस मास्क को, तब ये मास्क जो है ये काबिले इस्तेमाल होता है नेक्स्ट डे के लिए। अब ये कौन हर रोज़ इसको धोए और उस धोने के बाद स्पेशली इसको ओवन में रखे, 170 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर मेंटेन करें। तो इससे बेहतर है कि आप डिस्पोजेबल मास्क लें, स्टीलाइज, आप आज पहने, सारा दिन इस्तेमाल करें और फेंक दें, और बिला ज़रूरत किसी तरफ भी ना जाएं, ना शादी पे जाएं, ना मर्ग पे जाएं। मर्ग पे भी जाना है तो कोशिश करें कि 5 फीट का फासला मेंटेन करके खड़े हों जनाजे में भी, और जनाजा पढ़ने के फ़ौरन बाद वापस भी आ जाएं। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है, आपका कोई बहुत करीबी अजीज़ नहीं फौत हो गया, अजीज़ फौत हो गया तो हर लम्हे पे एहतियात करें। अब हमारे एक सोशल प्रॉब्लम है कि हम जब कब्र में मिट्टी डाल रहे होते हैं तो वो सारे हमारे जो है ना वो 25-25 लोगों के आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो साथ ही मुंह, साथ ही नाक, साथ ही सांस और सब कुछ। अल्लाह ही हाफ़िज़। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए आए हैं सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अल्लाह हाफ़िज़।